लोग कैसे हैं। आज हम नंबर सिस्टम में बताने जा रहे हैं रेशनल नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अगर रेशनल नंबर्स दिया हुआ है तो उसको वो डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेसिमल में रिप्रेजेंट करने पे दो चीजें आती हैं, उसको हम एग्जांपल से बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये रेशनल नंबर है p/q, तो p/q आपका रेशनल नंबर है। इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो एक मिलता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा मिलता है नॉन टर्मिनेटिंग या इसी को रेकरिंग बोलते हैं, रेकरिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल इसी को इंड भी बोलते हैं, इंड। तो ये दो हैं जिसको हमें समझना है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में मेनली हमको ये दो चीज समझना है। क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग या रेकरिंग डेसिमल क्या होता है। तो हम एग्जांपल लेके बता रहे हैं। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल का, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसा इसका नाम है, टर्मिनेट मतलब इंड, समाप्त। अगर कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है 1/2 या 1/4 या 5/2, तो इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। यहां पर देखिए 0.5, यहां पर क्या मिलेगा 0.25, यहां पर क्या मिलेगा 2.5। कहने का मतलब कि 1/2 रेशनल नंबर है, 1/4 रेशनल नंबर है, 5/2 रेशनल नंबर है। इस तरह से और भी रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन हमको क्या देखना है कि यहां पर डिवीजन के बाद ये एक फिक्स वैल्यू आ गई, इसके आगे हमको डिवाइड नहीं करना है। एग्जांपल लेके बता रहे हैं ये है, इसको करें कैसे। जैसे ये है 1, ये 2, ये हो गया 0, यहां डेसिमल लगा दिए, डिवाइड नहीं हुआ, डेसिमल लगा दिए, 2 5 जा 10, ये कर दिया, तो ये आ गया। अब वही हाल यहां है, 4 नहीं भागा 0, यहां पर लिख दिए 10, 4 दूनी 8, 2, फिर नहीं भाग लेगा, ये 0, 4 5 जा 20, तो ये आ गया 0.025, यहां लिख दिए, ये 0.5 यहां लिख दिए। ऐसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। ये है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल में तो कन्वर्ट हुआ है, लेकिन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। फिर देखिए आगे थोड़ा, अब अगर हमको ये कहे कोई कि ये 5/12 या 6/18, इसमें से बताइए कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉट टर्मिनेटिंग है। तो हम कहेंगे कि एक इसका जो ये पोर्शन है डिनोमिनेटर, इसी को देख के हम बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसे? अगर नीचे वाला p/q लिखते हैं, इफ q इज
प्राइम फैक्टर ऑफ 2 and 5. If Q is प्राइम फैक्टर ऑफ 2 and 5, कहने का मतलब ये जो Q है नीचे वाला, ये अगर 2 और 5 का प्राइम फैक्टर होगा, मतलब अगर इसका फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 का ही फैक्टर मिलेगा, इन दो के अलावा किसी दूसरे का फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों नंबर्स का फैक्टर है प्राइम फैक्टर, तब हम कहेंगे कि ये देन दिस P by Q is terminating decimal. Terminating decimal. टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्लियर है। अगर Q 2 और 5 का प्राइम फैक्टर है, तब हम कहेंगे कि ये जो नंबर है ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ गई इसके अंदर, तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। एग्जाम्पल अभी जो बताए थे 1/4, तो इसमें देखिए नीचे वाला क्या है, 2 into 2, केवल 2 है। 5 अगर 20 ले लें तो ये 5/20, 2 into 5 into 2 या 2 into 2 into 5, तो केवल 2, 5 यही आ रहा है। अगर यही हम ले लें 1/6, तो इसमें क्या आएगा 1/2 into 3। यहां पर 2 केवल रहता, केवल 5 रहता, या 2 into 5 रहता, तब तो ये टर्मिनेटिव होता। यहां पर 3 आ गया है, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे हम तो ये नॉन टर्मिनेटिव हो जाएगा, जो अभी बताने वाले हैं। डिवाइड करके देख लीजिए, ये 1 है, 6 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगा दिए, यहां पर 0, तो 6 1 जा 6, 4, फिर डेसिमल लगा दिए, फिर 4 6। कहने का मतलब ये ऐसे ही डिवाइड करते चले जाएंगे, ये कटेगा नहीं, टर्मिनेट नहीं होगा, ये ऐसे ही आता जाएगा और ये ऐसे बसता जाएगा, आता जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब इसका एंड नहीं है। तो इसलिए जैसे एक और लेते हैं छोटा सा एग्जांपल, 1/3, ये नीचे अगर 2 और 5 रहता तो ये टर्मिनेटिंग होता, लेकिन यहां पर 3 है, अगर इसको डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 0.3333 ऐसे आता जाएगा। तो ये जो आ रहा है इसको हम बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है। टर्मिनेटिंग नहीं है इसका मतलब हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, जिसका कहीं एंड नहीं है, ऐसे ही आता जाएगा और ये रिपीट करता जाएगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या हुआ और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या हुआ, ये दोनों समझ में आ गया। जब डिवाइड करने पर यहां पर कुछ फिक्स वैल्यू के बाद डिवीजन डिवाइड होना बंद हो जाए, तब हम कहेंगे, यहां पर जब फिक्स वैल्यू आ जाएगी फिर डिवाइड करेंगे नहीं, तब हम कहेंगे कि ये जो नंबर है 1/3 या 1 या P/Q जो भी नंबर है, अगर फिक्स वैल्यू मिल जाती है तब हम कहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और अगर इस टाइप से 1/3 है, ये डिवाइड करते जा रहे हैं, यहां आता जा रहा है, रिपीट करता जा रहा है, तब इसको हम बोलेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग या रेकरिंग, रेकरिंग माने बार बार वही चीज आ रही है, नॉन टर्मिनेटिंग या रेकरिंग डेसिमल। क्लियर है, कहीं कोई डाउट? तो ये था टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कुछ एग्जांपल्स, और अगर पूछे कि एग्जांपल कि ये 1/6, 3/18
5/24, 7/20, इन चारों में से कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है? तो कैसे निकालेंगे इसको? पहला टर्मिनेटिंग कौन कौन है, इसका फैक्टर करेंगे 6 का, तो 3 × 2 आएगा। 6 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 3, तो इसमें 3 आ गया। इसका मतलब ये आएगा किसमें? नॉन टर्मिनेटिंग में। ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा 1/6 नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि यहां 2 और 5 होना चाहिए था, तो बिना डिवीजन के हम बता सकते हैं। 3/18, अब 18 का अगर करें हम, दो 3 × 3, तो यहां पे देखिए ये 3 आ गया, तो ये भी आ गया हमारा 3/18, ये नॉन टर्मिनेटिंग में। 5/24, 24 का फैक्टर करेंगे हम, ये हो जाएगा 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 × 24। इसमें भी 2 की जगह तो ठीक है, यहां 5 आता तो चलता, या 2 रहता तो चलता, लेकिन यहां पर 3 आ गया, तो इसका मतलब जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ जाएगा। तो ये 5/24। अब आया ये 20 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 5, तो ये जो है 2 और 5 का प्राइम फैक्टर है, तो ये जो हमारा आएगा ये 7/20, ये आएगा टर्मिनेटिंग में। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, और इन सबको डिवाइड करेंगे तो टर्मिनेट नहीं होगा, कोई संख्या रिपीट करती रहेगी, इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं कि कोई भी रेशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनी रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन रिकरिंग आर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, या टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर्स को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में हम लिख सकते हैं। दूसरा, कोई भी टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है तो उसको हम रेशनल नंबर्स कह सकते हैं। पहला शॉर्ट में, एनी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग decimal numbers एनी, यहां पर थोड़ा सा उल्टा हो गया, एनी रेशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, एनी रेशनल नंबर can be represented in terminating and non-terminating डेसिमल नंबर। मतलब किसी भी रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में हम लिख सकते हैं। दूसरा, इसी का उल्टा, अगर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो उसको हम रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। एनी टर्मिनेटिंग
any terminating or non-terminating decimal numbers can be written in rational numbers. समझ में आया कि किसी भी रेशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग में लिख सकते हैं, और किसी भी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल से हम बता रहे हैं दोनों को। पहला एग्जांपल है रिप्रेजेंट इन डेसिमल नंबर। पहला 1/2, दूसरा 4/5। तो इनको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कुछ नहीं करना है, केवल डिवाइड कर देना है। या ये ले लें या 1/2 ले लें। तो सॉल्यूशन देखिए, ये है 1/2, ये हो जाएगा 2 एकम 2 एक 3, 3/2। अब क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे 3 को 2 से, 2 1 जा 2, ये 1 पॉइंट यहां आ जाएगा 0। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया? ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू 1.5। ये पहले का आंसर हो गया। ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, जस्ट डिवीजन है और कुछ नहीं है, केवल भाग देना है। यह क्या? फिर देखिए दूसरे का। दूसरा क्या है? 4/5। 4/5 का मतलब हो गया कि 5 यहां लिखे, 4 नहीं भाग जाएगा, डेसिमल लगाए, तो ये आ गया 4/5 0.8। तो इसको हम ये डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए। यहां पर देखिए, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए। तो ये जो पहला था कि किसी भी रेशनल नंबर को, ये रेशनल नंबर है, किसी भी रेशनल नंबर्स को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं या रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। रिप्रेजेंट इन डेसिमल नंबर। 1/6। यहां क्या करेंगे हम? 1/6 भाग नहीं जा रहा है, ये 0 पॉइंट। अब यहां हो गया 10, तो 6 1 जा 6, यहां बचा 4, फिर डेसिमल, फोर, फिर वही 6। तो कहने का मतलब ये ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और यहां पर ये ऐसे आता चला जाएगा। क्लियर है? तो इसको हम 0.1666 करके लिखते चले जाएंगे, ये आ जाएगा हमारा। क्लियर है? ये ऐसे आता चला जाएगा। अब इसके अगेंस्ट ये वाला बताएंगे कि अगर कोई टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो उसको हम
रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे। एग्जाम्पल, express in rational number, simplest form। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक्सप्रेस 0.3 बार एंड 1.4 बार 1.4 बार as a fraction of simplest form, simplest form। Example, express 0.3 bar and 1.4 bar as a fraction of simplest form। पहले का देखिए सॉल्यूशन, पहला ये है 0.3 बार, इसको हम मान लिए x इक्वल टू 0.3 बार, इसको लिख सकते हैं 0.333333 डॉट डॉट। 3 बार का मतलब हुआ है ये जो 3 नंबर है यही रिपीट कर रहा है। क्लियर है? तो यहां पर जो है 3 जो नंबर है यही रिपीट कर रहा है, मतलब एक नंबर जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन मान लिए। अब क्या करेंगे, इसको एक नंबर रिपीट कर रहा है, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बोथ साइड बाई 10। 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि केवल एक नंबर रिपीट कर रहा है तो एक जीरो, मतलब 1 के बाद एक जीरो, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर देखिए क्या होगा, ये आ जाएगा 10x और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3.3333 डॉट डॉट डॉट, ये दूसरा। क्लियर है? अब देखिए ये 10x इक्वल टू 3.333 और यहां पर x इक्वल टू 0.333, इसमें से इसको माइनस करेंगे। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड। अगर समझ में आए तो हम फिर से लिख दे रहे हैं, ये 10x इज इक्वल टू 3.3333 डॉट डॉट डॉट, ये 2 है, और यहां पर क्या है x इज इक्वल टू 0.333 डॉट डॉट डॉट, ये 1 है। जब घटा देंगे दोनों को, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 10 में से एक गया, ये बचेगा 9x, और यहां पर देखिए यहां डेसिमल है यहां डेसिमल है, तो डेसिमल के बाद वाले सारे गायब हो जाएंगे, बचेगा क्या 3, और उसमें से जब जीरो निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3, मतलब 9x इक्वल टू 3। इसका मतलब हो गया x इक्वल टू 3/9, ये 1/3। तो ये जो था हमारा x 0.3 बार, ये हमारा 1/3 के बराबर हो गया, ये आ गया आंसर। क्लियर है? ये आंसर आ गया। इसी का सेकंड पार्ट,
सेकेंड वाला था कि x इज इक्वल टू 1.4 बार, इसको लिख सकते हैं 1.4444 डॉट डॉट डॉट। दो संख्या भी हो सकती है, क्योंकि यहां एक ही संख्या है तो हम फिर क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लिए हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो क्या हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा, इसको भूल जाइए, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14.444 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा 2। फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 10x माइनस x, और इधर ये पूरे गायब हो जाएंगे, केवल बचेगा ये 14 माइनस ये 13 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 13, तो x इज इक्वल टू 13/9। कहने का मतलब ये x की जो वैल्यू थी 1.4 बार, ये आ गई 13/9, या इसको डिवाइड कर देंगे 1/4/9, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से रेशनल नंबर्स पर जो ये रिप्रेजेंटेशन बताए हैं अभी कि कैसे इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेकरिंग से सिंपलेस्ट फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में, तो ये इस पे भी सवाल आता है बोर्ड में, और इस तरह से ये जो दोनों रूल बताए थे कि उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल से रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस पर आधारित ये क्वेश्चन थे। आज का बस इतना ही, धन्यवाद।